हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योति चौहान। इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.2 क्लियर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इन केस ऑफ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट मेंशन द कार्डिनल नंबर। नीचे आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कि जो आपको नीचे पार्ट्स दिए गए हैं वो आपके एम्प्टी सेट हैं, फाइनाइट हैं या इनफाइनाइट, इन तीनों में से कौन से हैं। और इन केस अगर वो फाइनाइट सेट है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, तो उनका कार्डिनल नंबर भी बताना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। आपको नहीं पता कि एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ऑल कलर्स ऑफ अ रेनबो। रेनबो के कलर्स, यहाँ पर आपको जितने भी पार्ट्स दिए गए हैं वो आपको दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको उसको पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उनका कार्डिनल नंबर बताना है और साथ ही बताना है कि वो आपका फाइनाइट है, इनफाइनाइट या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है। ऑल कलर्स ऑफ अ रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 होते हैं। सबको पता है कौन कौन से होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में विबग्योर भी बोलते हैं। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने सेट का नाम दे दिया, हमने ए दे दिया। आप यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, किसी भी कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। मैंने यूजुअली ए लिखा जाता है इसलिए मैंने ए लिख दिया है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ए ही क्यों लिखा आपने, तो आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी सी, एनीथिंग यू वांट। ठीक है। तो उसमें हमने पहले कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब हमने सारे कलर्स लिख दिए रेनबो में, जो रेनबो में कलर्स होते हैं, और उनके बीच में लगा दिया कॉमा एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके कलर्स जो हैं ये हैं काउंटेबल, क्योंकि 7 ही होते हैं, काउंटेबल हैं, तो ये है एक फाइनाइट सेट। और साथ ही कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना है, क्योंकि ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर इज 7। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज 7। 7 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, कितने हैं, उनको काउंट करके लिखना कार्डिनल नंबर कहलाता है। नाउ सेकेंड पार्ट इज द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 7 एंड 11। 7 एंड 11 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर होते हैं हमको उसको लिखना है। तो 7 और 11 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं? 8, 9, 10। ठीक है, ये 3 ही नंबर होते हैं। क्या इन तीनों में से कोई प्राइम नंबर है? 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो एलिमेंट्स क्या हो गए? 0। यानी इसमें ये है एक एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो होता है जिसमें कोई भी मेंबर नहीं आता, तो इसलिए इसका आंसर है एम्प्टी सेट। थर्ड पार्ट इज द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज अ डिजिट इन द न्यूमरल 55013152 ये आपको एक नंबर दिया है, इसको बताना है कि ये एक फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट या फिर आपका एम्प्टी सेट। सबसे पहले आप इस डिजिट को करेंगे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। रोस्टर फॉर्म में क्या रूल होता है? अगर हमारा कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो हम उसको केवल एक ही बारी लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने सेट का नाम दे दिया, देन उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला नंबर है 5 लिख दे, देन अगेन 5 हम एक ही बारी लिखेंगे जो हम लिख चुके हैं। देन आपका 0 आ गया, देन आपका 1 आ गया, देन आपका 3 आ गया, देन आपका 1 इज रिटर्न, देन 5 इज रिटर्न हेयर, देन 2 देन 7। तो कितने नंबर्स हैं आपके? ये 1 2 3 4 5 6। तो क्योंकि आपके 6 एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर कितना आ गया? 6। और क्योंकि ये काउंटेबल है तो ये है आपका फाइनाइट सेट। ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड सफिशिएंट। ये आपका एक वर्ड दिया गया सफिशिएंट, इसको सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर अगर आपको जब दिया जाता है तो जब हम उसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो नंबर या अल्फाबेट जो है वो केवल एक ही बारी लिखना होता है। मीन्स अगर कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो जब हम उसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम उसे केवल एक ही बारी लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने सेट का नाम दिया, देन आपका कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए सबसे पहले है एस आ गया, देन यू, देन एफ, अगेन एफ इज रिपीटिंग बट एफ हम एक ही बारी लिखेंगे जो हम लिख चुके हैं। देन आई, देन सी, आई इज रिपीटेड तो फिर आपका आई भी 1 टाइम हम लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। देन ई, देन एन, देन टी। तो ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। अब कार्डिनल नंबर निकालने के लिए हम काउंट कर लेंगे कितने एलिमेंट्स हैं अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्डिनल नंबर आ गया 8। क्योंकि ये काउंटेबल है तो ये आपका हो गया फाइनाइट सेट। ओके। देन नेक्स्ट द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज अ वॉवल इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जितने भी वॉवल हैं वो हमको लिखने हैं। तो सबसे पहले हम नाम दे देंगे, देन आपका कर्ली ब्रैकेट। अब आपके वॉवल्स कौन से होते हैं? A E I O U।
तो चेक कर लीजिए क्या इसमें ए है, ए आप लिख दीजिए, देन ई भी है, ई भी लिख दीजिए, देन आई भी है, आई भी लिख दीजिए, देन ओ एंड यू इसमें नहीं है तो वो दोनों नहीं आएंगे। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 3 और क्योंकि ये काउंटेबल है तो आंसर इज फाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज एन इवन होल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 20। अब आपको उन एलिमेंट्स को लिखना है, x क्या है यहाँ पे इवन होल नंबर है, होल नंबर आपके 0 से स्टार्ट होते हैं और आपको इवन होने चाहिए और साथ ही वो होल नंबर होने चाहिए और साथ ही x की वैल्यू यानी जो भी आपके एलिमेंट्स हैं वो आपके लेस देन इक्वल्स टू 20 होने चाहिए। ये आपका x इज लेस देन 20, ये लेस देन 20 का मतलब है 20 से छोटे होने चाहिए, मीन्स 20 इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन अगर आपको 20 को भी इंक्लूड करना है तो ये इक्वल का साइन आ जाता है, तो ये बन जाता है x इज लेस देन इक्वल टू 20, यानी 20 को भी इंक्लूड करना है। तो होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 इज अ इवन होल नंबर, होल नंबर भी है और इवन भी है। तो हमने सबसे पहला इवन होल नंबर हमारा 0 हो गया। देन आपका अगला इवन होल नंबर कौन सा होगा, 0 के बाद 1, 1 तो आपका ऑड है तो हमें सिर्फ इवन नंबर लिखना है। तो 0 के बाद फिर 1 छोड़ के 2, देन 4, देन 6, देन 8, देन 10, देन 12, देन 14, देन 16, देन 18, देन 20। 20 हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये इक्वल का साइन है। अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं होता, अगर ये इस तरह से लिखा होता x इज लेस देन 20, तो आप इस 20 को नहीं लिखते, तब आपका आंसर 18 तक होता, ठीक है। और अगर आपको मान लो यहाँ पर नेचुरल नंबर लिखा होता, तो नेचुरल नंबर हमारे जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तब आपका 0 इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं तो 0 तो उसमें आता ही नहीं। तो आपके अगर इवन नेचुरल नंबर होता तब आपका 0 इंक्लूड नहीं होता, तब आपका 2 से स्टार्ट होता, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब हम वो नंबर लिखेंगे इवन होल नंबर। तो इवन होल नंबर कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इक्वल का साइन है तो 20 भी इंक्लूड हुआ क्योंकि ये इवन भी है देन होल भी है। अब आप इनको काउंट कर लीजिए कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 नंबर्स हैं, 11 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है कितना है 11, और क्योंकि ये काउंटेबल है तो ये है एक फाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू i यानी इंटीजर्स, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 देन लेस देन 5। अब देखिए इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसमें आपके नेगेटिव, पॉजिटिव, इंक्लूडिंग 0 सब होते हैं, ठीक है। अब आपको कौन से नंबर लिखने हैं, x क्या है, आपके वो नंबर्स लिखने हैं जो -2 से बड़े हों और -2 भी इंक्लूडेड हो, क्योंकि ये जो साइन है ये इक्वल का साइन है, ठीक है। तो -2 को भी इंक्लूड करना है और साथ ही x की वैल्यू लेस देन 5 हो। लेस देन 5 का मतलब है 5 से छोटे, लेकिन इक्वल का साइन नहीं है, तो यानी 5 को इंक्लूड नहीं करना। तो 5 से छोटे कौन से हो गए, 4, 3, 2, 1, 0। और लिखना हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, -2 से स्टार्ट करना है, -2 से ग्रेटर, और -2 को भी इंक्लूड करना है। तो -2 देन आपका उससे बड़ा -1 देन 0 देन 1 2 3 4 तक क्यों लिखना है, क्योंकि लेस देन 5 बोला। अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता तो यहाँ पर 5 भी आ जाता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो 5 इंक्लूड नहीं है। अब आप इसको काउंट करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर इज 7, और क्योंकि ये काउंटेबल है तो आंसर इज फाइनाइट सेट। Now next part is the set of element x such that x is a prime number less than 25। हमें प्राइम नंबर लिखने हैं जो 25 से छोटे हों। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। प्राइम नंबर आपको पता है जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, या ये कहें कि जो सिर्फ 2 ही टेबल से डिविजिबल होता है, या तो 1 की टेबल से या अपनी टेबल से, ठीक है। तो इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 1 जो है वो आपका ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, क्योंकि 1 केवल अपनी ही टेबल से डिवाइड होता है, तो 1 का एक ही फैक्टर होता है 1। देन सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है वो है 2। 2 या तो 1 की टेबल से डिवाइड होता है या 2 अपनी टेबल से, 2 किसी और टेबल में नहीं आता, तो इसके 2 ही फैक्टर है 1 एंड 2। और आपको ध्यान रखना है केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे 2 से डिविजिबल हैं, तो इसलिए वो सारे कंपोजिट नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो है आपका 2 जो कि इवन है। बाकी सारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड होते हैं। तो सबसे पहले 25 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो आपको नहीं देखने, क्योंकि वो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकते सिर्फ 2 को छोड़ के। तो 2 हम लिख चुके हैं। देन अब हम आगे ऑड नंबर्स को देखेंगे। 2 के बाद 3 आपका प्राइम नंबर है,
देन 4 आपका इवन है, नहीं देखना, देन 5 इज प्राइम, देन 6 आपका इवन है, नहीं लिखना, देन 7 प्राइम नंबर है, देन 8 इज आपका इवन नंबर है तो वो आपका प्राइम नहीं हो सकता, देन 9 जो है वो आपका 3 की टेबल में भी आता है तो 9 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, देन 10 प्राइम नंबर नहीं है, देन 11 इज अ प्राइम, देन 13, 17, 19, 23। तो ये आपके प्राइम नंबर हैं जो लेस देन 25 हैं। अब आप इनको काउंट कर लीजिए कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स है, 9 एलिमेंट है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट है कितना हो गया 9, क्योंकि ये काउंटेबल है तो आंसर इज फाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द सेट ऑफ एलिमेंट x सच दैट x इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 180। किसी भी नंबर के अगर आपको प्राइम फैक्टर बताने हैं तो उस नंबर का आप निकालिए एलसीएम आप निकाल लेंगे। अब उसमें जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आप लिख दीजिए, वो उसके प्राइम फैक्टर हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, 2, 3 एंड 5। 2, 3, 5 ये आपके प्राइम फैक्टर हैं। कितने हैं काउंट करेंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू कितना है 3 है, तो 3 इज द कार्डिनल नंबर क्योंकि ये काउंटेबल है तो आंसर इज फाइनाइट सेट। Now last part is the set of element x such that x belongs to natural number and x is a composite number less than 12। आपको x यानी नंबर्स कौन से लिखने हैं, वो सारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर होने चाहिए लेस देन 12 से छोटे होने चाहिए। यहाँ पे लेस देन 12 है, अगर इक्वल का साइन होता तो 12 को भी इंक्लूड कर दे। इक्वल का साइन आपका नहीं है तो आपको 12 को इंक्लूड नहीं करना, यानी 12 से छोटे। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, और लेस देन 12 का मतलब है 12 से छोटे, तो यानी 12 से छोटा होता है 11। तो 11 तक जितने भी नंबर आपके कंपोजिट नंबर हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, या ये कहिए जो अपनी या 1 की टेबल के अलावा किसी और टेबल से भी डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 ना तो आपका प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। 2 आपका प्राइम है, 3 आपका प्राइम है, देन 4 जो है, अब आपको ये ध्यान रखना है इवन 2 जो है अकेला ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। तो इसका मतलब है बाकी सारे इवन नंबर वो सारे कंपोजिट हैं, 2 को छोड़ के बाकी सारे इवन नंबर कंपोजिट हैं। तो अब यहाँ 4 से लेके 11 तक जितने भी इवन नंबर आएंगे वो पहले हम लिख लेते हैं, 4 देन 6 देन 8 देन 10। ये 4 इवन नंबर आएंगे 4 से 11 के बीच में, ये चारों इवन नंबर ये कंपोजिट नंबर है। अब इनके बाद जो नंबर आता है देन 5 आपका प्राइम है, देन 7 आपका प्राइम है, देन 9 जो है वो आपका 1 और 9 के अलावा 3 की टेबल में भी आता है, तो 9 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। देन आपका 10 हम लिख चुके हैं, और 11 जो है ये आपका होता है प्राइम नंबर, ओके। तो ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 आपके ये कार्डिनल नंबर क्या आ गया 5, और क्योंकि ये काउंटेबल है तो आंसर इज फाइनाइट सेट।